नमस्कार, मैं हूं रवि किशन और क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में हम देखेंगे ऐसे ही अवैध संबंधों के परिणाम को, इन गुप्त प्रेम कहानियों के खतरनाक अंजाम को, कैसे ये संबंध हंसती खेलती जिंदगियों की धज्जियां उधेड़ कर रख देते हैं और कैसे एक पल की खुशी एक परिवार के लिए जिंदगी भर मातम मनाने का सबब बन जाती है। पापा आज कोई ऑफिस में फंक्शन है क्या? नहीं तो कोई शादी होगी? नहीं। तो फिर इतनी डेंटिंग पेंटिंग क्यों चल रही है? हमारे ऑफिस में फंक्शन था, बोल बोल के थक गया था आपको। आज तो कोई ना कोई बात है। बहुत दिनों से चेंज नहीं किया था, सोचा थोड़ा चेंज कर लें। अच्छा वाह, चेंज कर लें, क्या बात है। अब कलर लगाओ तो समस्या, ना लगाओ तो समस्या। अरे पापा जी, समस्या खड़ी थोड़ी है, समस्या तो आने वाली है। ज्यादा बकवास करोगे ना तो ये रंग उठा के तुम्हारे मुंह पे पोत देंगे। पापा मैं तो मजाक कर रहा था। करो करो, आप करो, आप करो। अरे कहाँ गए थे तुम? पापा से मिलने गया था। अच्छा। नंदिनी, हमको अब और रुका नहीं जाता, हमको शादी कर लेना चाहिए लगता है। नहीं यार, अभी हमको शादी को और थोड़ा टालना पड़ेगा। पर ऐसा क्यों? अरे तुम भूल गए, हमारा सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाला है और एग्जाम नवंबर में ही है। और अगर शादी वादी की तैयारी में उलझ गए ना तो पढ़ाई वढ़ाई कहाँ होगी। हम इतना तो कमाई लेते हैं कि घर चल जाएगा। और तुम जॉब तो शादी बाद भी कर सकती हो। हाँ, पर हम दोनों ने तय किया था ना कि जब तक हमें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी हम शादी नहीं करेंगे। हाँ मुझे पता है, लेकिन ये डर है कि हमसे पहले उनकी शादी ना हो जाए। किसकी और किससे? तुम्हारे ससुर जी ना तुम्हारे लिए नई सास ढूंढ रहे हैं। अच्छा, कौन? मोहल्ले में एक नई आंटी आने वाली है, मोहिनी आंटी। पापा को 14 साल बाद मैंने बालों पे कलर करते देखा। अच्छा है ना, तब तो सब लोग साथ में घूमने जाएंगे, हनीमून का हनीमून हो जाएगा और फैमिली ट्रिप भी हो जाएगी। वैसे वो तो बहुत दूर की बात है, हनीमून तो हम अभी भी बना सकते हैं। अच्छा जी। अरे बेटा ध्यान से। हाँ, आइए भी उठा, थोड़ा हाथ जल्दी चलाओ। आदि जल्दी आना। आ रहा हूँ। क्या करता है ये? क्या है बेटा? ये सामान वगैरह अंदर रखवाने में मदद करो। ये हमारे पड़ोस में रहने आई है ना मोहिनी जी। मोहिनी जी, ये मेरा बेटा है आदित्य, मर्चेंट नेवी में है, अभी 1.5 महीने की छुट्टी पे आया है। अरे वाह, बड़ा ही हैंडसम है आपका बेटा, बिल्कुल आप पर गया। आपको किसी भी काम में कोई भी जरूरत हो बेहिचक बोल दीजिएगा, ये आपकी मदद करेगा। जी जरूर। जाओ बेटा, काम में मदद करो। अरे बेटा कहाँ खो गया? जल्दी से हाथ चला ना। इतना सारा सामान देखकर टेंशन में आ गया होगा, मैं मदद कर देती हूँ। आओ आओ चलो, आज आज
कर रहा है आदि? फोकस फोकस, तेरी शादी होने वाली है। आदि बेटा उठो। मैं नहीं उठ रहा, मैं नींद आ रही है। आदि बेटा, मोहिनी जी आई हैं, उनको कुछ सामान की जरूरत है। खड़ा हो बेटा, जा फटाफट ला के दे। पापा मुझे नींद आ रही है, रात भर लाइट नहीं आई है, वैसे मच्छर काट रहे थे। और अब मोहन दादा को बोल दो सामान भेजने को। अबे तू रात भर घास काट रहा था क्या, जो तुझे अब नींद आई है? फटाफट उठ। अबे मोहिनी जी खुद चल के आई हैं, क्यों बेइज्जती कराने पे तुला हुआ है? उठ। रहने दीजिए ना सुरेंद्र जी, मैं अपना सामान खुद ले आऊंगी। नहीं नहीं आंटी जी, मैं ले आता हूँ। वो हम एक्चुअली नींद में थे बहुत, तो पता नहीं क्या क्या बोलोगे। मैं लेके आता हूँ, आप मुझे दीजिए, लिस्ट दीजिए। अच्छा तो मैं चलती हूँ। हाँ प्लीज। आज अब इस उम्र में पिताजी को आशिकी सूझेगी तो बेटे को तो कुली बनना ही पड़ेगा ना। सही है। वैसे कैसे दिखती है हमारे ससुर जी की महबूबा? पूछो ही मत यार, उनकी पसंद भी ना। अच्छा जी, कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं आ गया मैडम जी पर? एक सेकंड रुको, कॉल बैक करता हूँ। ओके। अरे आदि आओ ना, यहाँ रखो सा, रखो। थैंक यू सो मच आदि। अगर तुम छोटे बच्चे होते ना तो तुम्हें चॉकलेट मिलता, पर अब तुम्हें क्या दिया जाए? सोचना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं आंटी, आप बच्चा समझकर चॉकलेट ही दे दीजिए। अरे ऐसे कैसे? बड़े बच्चों को चॉकलेट थोड़ी ना देते, उन्हें तो जप्पी देते। हाँ अरे तुम्हें तो जप्पी देनी भी नहीं आती, ये क्या है? हाँ थैंक यू। ओके थैंक यू। बड़ा शर्मीला है बच्चा। बड़े बच्चों को चॉकलेट थोड़ी ना देते, उन्हें तो जप्पी देते। हाँ हेलो। आदि क्या हुआ? तुमने तो पूरा दिन फोन ही नहीं किया, कहाँ गुम थे तुम? क्या हुआ? अरे मैं सो रहा था और तुमने तो मना किया था कि फोन मत किया करो, डिस्टरबेंस होती है पढ़ाई लिखाई में। अच्छा सोतलू कुमार, हमारी बात कोई इतना सीरियसली लेता है कोई? अरे आदि बोलो ना, क्या सोच रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ कि हम दोनों बहुत करीब हैं। अच्छा और हमने आंखें बंद करी और हम एक दूसरे के बहुत करीब हैं। और
आदि। अरे यार, कल हुआ क्या ना कि हमारे रात को ना फोन की बैटरी कुछ अलग ही मस्ती में थी। इतना गर्म हो गया कि बंद हो गया फोन। उफ, हम हैं ही इतने हॉट कि तुम तो छोड़ो, तुम्हारा फोन भी हमें हैंडल नहीं कर पा रहा। अरे हाँ मोहतरमा। नंदिनी, मैं 5 मिनट में कॉल करता हूँ तुमको। मोहिनी आंटी को कुछ सामान देना आया था। जाओ जाओ, तुम और तुम्हारी मनमोहिनी। जाओ मेरे राजकुमार। पर इतना याद रखना, तुम्हारी ये रानी कल रात से प्यासे बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी नौटंकी खत्म होगी तो फोन रखें हम। अच्छा ठीक है। हाय आदि। हेलो। थैंक यू सो मच। ले आए सब कुछ? जी। अरे वाह, थैंक यू। आप कहीं जा रहे हो क्या? अरे नहीं, वो मैं मेरी फ्रेंड को मिलने गई थी ना, तो अभी जस्ट वापस आई हूँ। अच्छा आदि, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है ना? जी हाँ। ग्रेट। सुनो ना, ये जो फैन है ना, ये पता नहीं बहुत आवाज कर रहा है। जरा देखो ना क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें कौन सी मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत है? मैं भी कर देता हूँ। मुझे टूल्स चाहिए। हाँ, टूल्स। मैं पकड़ जी। संभल के साथ। जी। आदि, लगी तुम्हें? हाँ, पैर में लगी। तुम 2 मिनट रुको, मैं दवाई लेकर लाती हूँ। ओह, अरे तुम उठो तुम उठो। मैं हेल्प करती हूँ तुम्हें, उठो। आजो। धीरे। आजो। यहाँ पे संभल के बैठो यहाँ पे। एक सेकंड, मैं उतारती हूँ। एक सेकंड। सॉरी। कहाँ लगी है बताओ? अच्छा, एक मिनट में स्प्रे मार देती हूँ। हाँ, कुछ नहीं। कोई ऐसी औरत लगती हूँ मैं तुम्हें जो तुम चांस मार लोगे मुझ पर? हाँ, निकलो अभी के अभी निकलो मेरे घर से। सॉरी, प्लीज किसी को मत बताइएगा। मैं अरे आदि बेटा, मोहिनी जी को कुछ सामान की जरूरत थी, अपने चाचा की दुकान से ले आ प्लीज। पापा, हमें माइग्रेन वाला पेन हो रहा है और थोड़ा दर्द है पैरों में, कैसे लाएंगे हम? हाँ, मैं मंगवा देता हूँ, आप लिस्ट दीजिए मुझे। अरे आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? वो दुकानदार को आप लिस्ट दे दीजिए, वो लेके आ जाएगा सामान। आप बस उसे फोन पर लिस्ट दे दीजिए। हाँ? अरे नहीं, अच्छा एक काम कर, अब सामान नहीं ला सकता तो घर आए मेहमान को 1 कप चाय तो पिला दे, इतना तो कर ही सकता है।
लीजिए प्लीज। आदि रुको तो, मुझे तुमसे बात करनी है। आंटी आप क्या कर रहे हो? मुझे जाना है, मुझे जाने दीजिए। अरे रुको ना, रुको। देखो उस दिन जो भी हुआ ना वो गलत हुआ। तुम भी गलत थे और मैंने गुस्से में जो कहा वो भी गलत था। देखो मैं उस दिन के लिए शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। और आंटी मैं उस बात को भूल चुका हूँ और आप भी भूल जाओ, आप मुझे भी माफ कर दीजिए। आदि अगर तुम उस बात को भूल चुके हो तो मुझसे ऐसे बचकर क्यों निकल रहे हो? हाँ देखो हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं और हम चाहकर भी एक दूसरे को अनदेखा नहीं कर सकते। तो आप चाहते क्या है मुझसे? सुरेंद्र जी ने कहा था कि तुम्हें कढ़ी चावल बहुत पसंद है। और आज इत्तेफाक से मैंने भी कढ़ी चावल ही बनाया। आओ ना चख के देखो कैसे बने। चलो ना, चलो। ये लो तुम्हारे लिए स्वीट्स। खाना कैसा लगा? अच्छा है। और तुम्हारा पैर कैसा है? आप फिर से उस दिन का जिक्र कर रहे हो? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुम शांत हो जाओ प्लीज प्लीज। मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मेरी वजह से चोट लगी ना तुम्हें। प्लीज शांत हो जाओ ना। आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दो। पता नहीं मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से, चले। क्या चला जाऊं मैं? हाँ? मतलब हम करें तो गलत और आप करो तो सही, और हम माफी मांग रही हो। आप चाहते क्या हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। I'm sorry। मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी आदि, लेकिन ये जिंदगी विधवा औरत के लिए आसान नहीं है। मोहिनी जी, विधवा होना कोई गुनाह नहीं। तुम्हें पता है आदि, उस दिन मुझे तुम पर गुस्सा तो आया था, लेकिन फिर भी मन ही मन में मुझे अच्छा लगा। लेकिन फिर भी ऐसी जिंदगी के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इस दुनिया में ना सबको खुश रहने का पूरा हक है, आपको भी। ये मत भूलिए आप। लेकिन ये दुनिया सिर्फ अपना कानून जानती है, दूसरों की भावनाएं नहीं। मुझ जैसे विधवा को रंगीन साड़ियां पहनने का हक बड़ी मुश्किल से दिया है समाज, वो भी बहुत सारी लड़ाइयां लड़ने के बाद। लेकिन तुम्हारे लिए समाज से नहीं लड़ पाऊंगी मैं आदि। जाओ यहाँ से। आदि क्या हुआ? सब ठीक है ना? सुबह से तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, अब और रोका नहीं जाता। आदि कोई देख लेगा। अगर आपको अभी भी कोई एतराज है ना, थप्पड़ मार सकती हो आप मुझे।
सही नहीं किया आदि, ये गलत है। एक विधवा के साथ ये सब करना सही नहीं है। अगर किसी को पता चल गया ना तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। हम आपसे प्यार करते हैं, प्यार करते हैं आपसे। तुम्हारी शादी तय हो गई आदित्य। शादी तय होने से क्या होता है? शादी हो थोड़ी गई, टूट भी सकती है। और अगर आप तैयार हैं हमसे शादी करने को तो हमें कोई दिक्कत नहीं। ये सब है ना एक हसीन ख्वाब है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। और क्या ये समाज हमारा रिश्ता स्वीकार कर पाएगा? चलो हम शादी कर लेते हैं, तो गिन के 10 दिन में सारा प्यार उतर जाएगा और पीछे छूट जाएगा जिंदगी भर का पछतावा। मोहिनी, हम आपके साथ हैं ना, कुछ नहीं होगा। हम यकीन दिलाते हैं आपको। नहीं आदि, हम अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाए, हम भावना में बह गए और हमसे भूल हुई है, यही सच है। अगर ये भूल थी तो ये भूल हम बार बार करने को तैयार हैं। पर आदि, अरे आदित्य, कहाँ व्यस्त हो आजकल? तुम नंदिनी से बात तक नहीं करते? पापा वो हम बिजी थे, मोहिनी जी का एक काम था तो वहां बिजी थे। पर बेटा, उसके लिए अपने होने वाली पत्नी को इग्नोर तो नहीं कर सकते ना? खैर, तुम दोनों बात करो, मैं आता हूं। कितना मिस किया मैंने तुम्हें। तुम्हें मेरी याद नहीं आती? अरे बताओ ना, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अरे बोलो ना। हाँ मोहिनी, मैं एक्चुअली बिजी था कुछ कामों में। मोहिनी। नंदिनी। अब पता चला मुझे कि तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आती, मेरे लिए टाइम क्यों नहीं है, मुझे कॉल क्यों नहीं करते हो। पिताजी का नाम लेकर उस मोहिनी से तुम आशिकी लड़ा रहे थे। देखिए ना मोहिनी जी, आदित्य आजकल अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। यहाँ तक कि वो अपनी मंगेतर से भी बात नहीं करता है और पूछने पर कुछ बता भी नहीं रहा है। आपकी बड़ी इज्जत करता है, आप पूछें तो शायद वो कुछ बता दे। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं बात करती हूँ आदि से। वैसे हमें अपने बेटे पे बहुत नाज रहा है। वो 12 साल का था जब उसकी माँ गुजर गई। फिर जैसे भी बन पड़ा, मैंने उसकी परवरिश की और उसने भी कभी कुछ शिकायत नहीं की। पर अब लगता है कि काश उसकी माँ जिंदा होती तो शायद वो अच्छे से परवरिश कर पाते। कैसी बातें कर रहे हैं आप सुरेंद्र जी? आपने कोई कसर नहीं छोड़ी उसकी परवरिश में। बहुत ही होनहार बेटा है आपका। होगी कोई परेशानी, मैं बात करती हूँ उससे। हाँ, आप चाय पीजिए ना। नहीं बस। अरे ऐसे कैसे, लीजिए ना, लीजिए। थैंक यू। और आप चिंता मत कीजिए, मैं आदि से बात करती हूँ। जी। आ रही हूँ। कौन है? 1 मिनट। कौन है? मोहिनी। हाँ, क्या चाहती हो? क्या चाहती हो तुम? तुम सिर्फ नाम की नहीं, काम की भी मोहिनी हो। कौन है तुम और क्या चाहिए तुम्हें? इतनी भी भोली नहीं हो तुम। मेरे आदित्य से क्या रिश्ता तुम्हारा? दुनिया में ऐसे बहुत से रिश्ते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता। तुम ना पहेलियां मत बुझाओ और साफ साफ जो पूछ रही हूँ वो बताओ। मेरे आदित्य से क्या रिश्ता तुम्हारा? हम एक दूसरे के पड़ोसी, एक ऐसे पड़ोसी जिसके पास आकर उसे शायद सुकून मिलता है। सुकून? ऐसा कौन सा सुकून मिलता है उसे तुम्हारे पास? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या चाहिए तुम्हें?
वही तो हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सही वक्त पर दूसरी शादी कर ली होती ना तो आज हमारे आदित्य की उम्र का तुम्हारा बेटा होता। विधवा होकर इतना बन सबर कर क्यों रहती हो, अब समझ आया। आदि जैसे जवान लड़कों को फंसाने के लिए ना, और अब तो ये मेकअप भी तुम्हारी उम्र नहीं छुपा पा रहा है। तो फिर हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारा आदित्य तुम्हारे पीछे क्यों भागता है। वाह वाह वाह, ये तो तुम्हें समझना चाहिए ना कि तुम जवान हो और दिखने में भी ठीक ठाक हो, फिर भी तुम्हारा होने वाला पति तुम्हें छोड़कर मेरे आगे पीछे क्यों घूमता है? ऐसी क्या कमी है तुम में जो तुम्हें छोड़कर मेरे पास आता है? इतना गुरूर हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझी? अपने आदित्य को तुम्हें छीन कर ले जाएंगे। ले जाओ। वैसे अगर तुम भीख मांगती ना तो शायद हम तुम्हें आदि दे देते, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। तुम्हें जो करना है कर लो, तुम आदित्य को मुझसे कभी नहीं छीन पाओगे। हाँ, वैसे ये खेल अब बहुत दिलचस्प होने वाला है, मजा आएगा। अरे मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ खड़े हुए हो। मोहिनी जी, मोहिनी जी, मोहिनी जी, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? यहाँ से चले जाओ आदि, चले जाओ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये रिश्ता जोड़ के हमें बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। हुआ क्या है? आपको किसी ने कुछ बोला? तुम्हारी मंगेतर नंदिनी आई थी यहाँ। क्या कुछ नहीं कहा उसने मुझे, इन्हीं सब बातों से डर रही थी मैं। और देखो, नंदिनी यहाँ क्यों आई थी? मेरे चरित्र पर सवाल उठाने के लिए। उसने मुझे वेश्या तक कहा। मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या आदि? बताओ ना, मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? उसकी अभी औकात दिखाता हूँ। मेरी बेइज्जती तो हो चुकी ना, अब तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो उससे क्या फर्क पड़ता है? मोहिनी जी, नंदिनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम यहाँ क्यों आई थी? आदि तुम चिल्ला के बात क्यों कर रहे हो? आखिर बात क्या है? नाटक मत करो। तुमने मोहिनी जी की बेइज्जती क्यों की? आदि मैंने उसकी कोई बेइज्जती नहीं की। फौरन झूठ बोल रही है। उल्टा उसने मुझसे कहा कि वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे जो कर लूं मैं। सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हारी मुझे एक बात नहीं सुननी, ठीक है? और किसी और को ढूंढ लो। नहीं करनी शादी तुमसे। आदित्य, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज। नंदिनी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। आदित्य प्लीज प्लीज प्लीज, आदित्य एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। अच्छा, आओ आओ अंदर। बोलो। आदित्य प्लीज, अगर हमसे गलती हो गई तो हमें माफ कर दो, पर प्लीज हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। नंदिनी, तुम्हारी गलती ना माफी के काबिल नहीं है। तुमने मोहिनी की बेइज्जती की और हम मोहिनी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्या है उस औरत में जो हम में नहीं है? तुम समझती क्यों नहीं? हम प्यार करते हैं मोहिनी जी से और शादी करेंगे तो मोहिनी से करेंगे, समझी? तो आदित्य प्लीज, जो करना है कर लो, पर प्लीज उस औरत को भूल जाओ। क्या तरीका है? क्या तरीका है?
प्यार करते हैं मोहिनी जी से और शादी करेंगे तो मोहिनी से करेंगे। तुम्हारे ससुर जी ना तुम्हारे लिए नई सास ढूंढ रहे हैं। मोहल्ले में एक नई आंटी आने वाली है, मोहिनी आंटी। पापा को 14 साल बाद मैंने बालों पे कलर करते देखा। तुम जवान हो और दिखने में भी ठीक ठाक हो, फिर भी तुम्हारा होने वाला पति तुम्हें छोड़कर मेरे आगे पीछे क्यों घूमता है? ऐसे क्या कमी है तुम में जो तुम्हें छोड़कर मेरे पास आता है? तू फिक्र मत कर बेटा, मैं बात करता हूं उससे। आदि, नंदिनी का फोन आया था, सब क्या चल रहा है? पापा जी, नंदिनी की सिफारिश आप मत कीजिए। बेटा मैं जानता हूं कि नंदिनी से शादी करना ना करना तुम्हारा फैसला है, लेकिन बेटा मोहिनी, छी, तुम जानते भी हो उसको? पापा जी हम जानते हैं हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, आप ना बताएं। बेटा तुम्हें मोहिनी की सच्चाई नहीं पता है? अरे मूर्ख, तुम जानते भी हो कि वो क्या चीज है? कल तक तो मैं ये सोचता था कि वो मेरे पीछे पड़ी है, किसी भी बहाने से यहां वहां छूती है। पापा जी आप ना इतने गिर चुके हो कि मोहिनी को बदनाम करने के लिए कुछ भी कह आ रहे हो, बेवजह की मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो। मूर्ख, वो तुझे बेवकूफ बना रही है, अपना उल्लू सीधा कर रही है। जब हम इससे मिलने गए थे ना, तब उसने बस हमारी कुछ नहीं सुनना हमको। असल बात तो यह है आप पड़े थे मोहिनी के पीछे, और जब अपनी दाल नहीं गली तो ये बोलो वो बोलो उसके बारे में। अबे बेशरम, अगर मुझे उससे शादी करनी होती ना तो मैं तभी कर लेता जब तेरी मां मरी थी। इतना टाइम मैं वेट नहीं करता। कौन लगा रहा था अपने बालों में कलर? हाँ, सालों बाद कौन लगा रहा था? आप लगा रहे थे। अरे जिसे तू अपनी प्रेमिका मान के मुझसे लड़ रहा है ना, वो तुझे एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझती। चल निकल यहां से, निकल यहां से, दफा हो जा। क्या कर रहे हो? तो दिक्कत क्या है इसमें? मोहिनी अब साथ में रहते हैं अब। देखो आदित्य, हम लोगों को अपना रिश्ता नहीं समझा पाएंगे, इसलिए तुम किराए पर एक घर ले लो, फिर हम जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं। मोहिनी सब ठीक तो चल रहा है, दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या हुई है? तुम्हें मेरी कोई बात समझ में नहीं आती ना, चलो तुम्हें कुछ बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। ये लो खाना खा लो और दूध पी लो। अंदर खा लूंगा मैं। मोहिनी किसकी आवाज आ रही है अंदर? मोबाइल की आवाज आ रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, तो सोचा पिक्चर देख लूं। तुम जाग क्यों रहे हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मोहल्ले वाले बोलते हैं कि कोई रात में मिलने आ रहे तुमसे। अच्छा, तो कल तक तुम मुझसे शादी करना चाहते थे और अब तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अरे सॉरी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। आप तुम्हें अगर मुझ पे भरोसा नहीं है ना, तो तुम जब चाहे यहाँ से जा सकते हो, लेकिन बाकी लोगों की तरह मुझ पर लांछन मत लगा। अरे मोहिनी,
आदित्य प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज वापस आ जाओ मेरे पास। मेरी सेम कहानी दोहराने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे मेरे बीच कुछ नहीं रहा, तुम जाओ यहां से। ये जो कुछ भी हो रहा है ना यहाँ पे, सब इस औरत की वजह से हो रहा है। अगर हमारे मोहल्ले में शांति चाहते हो ना, तो इसे भगाओ यहाँ से। निकालो इस औरत को। हाँ निकालो निकालो। अरे हटाओ इसको यहाँ से। पिछले मोहल्ले में भी इसी आदत की वजह से भगाई गई थी। मोहल्ला बदल लिया लेकिन आदत नहीं बदली। अरे हटाओ इसे। निकालो इस औरत को यहाँ से। निकालो निकालो यहाँ से। निकालो। अब चुप। अरे क्या चुप, निकालो इसको यहाँ से। अगर किसी ने हाथ भी लगाया ना, हाथ तोड़ दूंगा मैं देखता हूँ कैसे नहीं निकलती है। बेशर्म औरत, निकल यहाँ से। इसको दिक्कत है, इसको दिक्कत है। अगर किसी को दिक्कत है ना, तो पहले मुझसे भिड़ा कर काट के रख दूंगा। आप अंदर जाओ, आप अंदर जाओ। इस औरत ने आदित्य पर पूरी तरह से काबू कर रखा है। वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। मुझे माफ कर दे बेटा। हर रात एक नया आशिक आता है इसके घर में। अब पता नहीं इस मूर्ख आदित्य को दिखता क्यों नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है क्या जादू कर दिया इस औरत ने। खाना खा लो। हेलो। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक। ठीक है, खाना खा लेना पक्का। सर आप यहाँ पर क्यों आए हो? मैंने आपको मना किया था ना, यहाँ पर बहुत बड़ा कांड हो गया। मोहिनी, मेरी बीबी शहर में नहीं है, वो भी 2 हफ्तों के लिए। अब बताओ मैं क्या करता। और तुमको भी तो प्रमोशन चाहिए ना। हेलो, वैसे वो तुम्हारा गुलाम किधर है? उसे सुला दिया है मैंने। लेकिन सर कल से हम बाहर मिलेंगे। यहाँ नहीं। प्यार का नाटक मेरे साथ और प्यार किसी और के साथ।
चलो इसको। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके जहां लगातार कई मर्द गायब हो रहे थे। ये घटनाएं रहस्यपूर्ण भी थी और खौफनाक भी। इन अपराधों की बुनियाद ऐसी काल्पनिक हत्याओं से जुड़ी थी कि अपराध नहीं हादसे लगते थे, ऐसे हादसे जिसने पूरे इलाके को सख्ते में डाल रखा था। पास मत आना, मारना मत। हम तुमको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमने तुमको रोते हुए देखा तो सोचा कि मदद कर दें। दूर रहो हमसे। अरे हम बुरे आदमी नहीं हैं। तुम हमको बताओ क्या हुआ है? इतने वीराने में अकेले काहे भटक रही हो? हाँ? अरे रो मत। अरे ऐसे रोओगी तो पता कैसे चलेगा क्या हुआ है? चुप। अरे चुप। क्या बिल्ली जैसे रोए जा रही हो? का? हम बिल्ली दिखते, पर हमें तो नारी बनाया वासुकी बाबा ने। क्या? तुमको नारी बनाया? हाँ, नारी बनाया, इसलिए तो हम रो रहे हैं। दिमाग से पैदल हो का? पाँव में चप्पल भी नहीं पहनी हो? इतनी सुंदर काया कोई तुमको नारी बनाया या तुम हमको बना रही हो? तुम समझ काहे नहीं रहे हो? हम नारी नहीं हैं। कोई प्रेत आत्मा होगा, मर के भटकी हो? हम भटकते नहीं हैं, हम तो रेंगते हैं। रेंगती हो? हाँ, तुम्हें पता है हम इस लोक के नहीं हैं, हम नागलोक से हैं। कहाँ से? नागलोक से? हम नागिन हैं। नागिन? रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे रुको। अरे हमको मत डसना। एक भी शब्द निकाले ना तो हम तुम्हें सच में डस लेंगे। अरे नहीं, हमको जाने दो नागिन देवी। अगर तुम चले गए तो फिर हमारी मदद कौन करेगा? हमें नागिन से बहुत डर लगता है। हम क्या मदद करेंगे तुम्हारी? तुम हमें फिर से नागिन बना सकते हो। अरे हम का कोई जादूगर है जो तुमको नागिन बना सकते हैं? पर वासुकी बाबा ने तो कहा था कि तुम जैसा मर्द हमें नारी से नागिन बना देगा। अरे कौन वासुकी बाबा? वासुकी बाबा नागलोक के राजा हैं। उन्होंने हमें श्राप दे दिया और हम नागिन से नारी बन गए। श्राप? ये बहुत लंबी कहानी है, हम तुम्हें बाद में बताएंगे। पर तुम हमें बताओ, तुम हमारी मदद करोगे? हमें नागिन बना दोगे? इसके बदले ना हम तुम्हें ये नागमणि दे देंगे।
हमने सुना है कि नागमणि की धरती लोक पे बहुत ज्यादा कीमत है। लेकिन हम तुमको नागिन कैसे बना सकते हैं? हमारे साथ भोग करके। हाँ? कैसी गंदी बात कर रही हो? अरे हम शादीशुदा इंसान हैं। तो क्या हो गया, हमें बस एक रात दे दो, हमें इस श्राप से मुक्त कर दो। हम उसके बाद तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे और उसके बदले हम तुम्हें ये मणि भी तो देंगे ना। पर तुम्हारा जहर हम पे चढ़ गया तो? हमारा जहर तुम पे नहीं चढ़ेगा, हम तो तुम्हें अमृत देंगे, अमृत। पर तुम हमको बताओ कि तुम हमें फिर से नागिन बना दोगे, हमें श्राप से मुक्त कर दोगे? देखो हम तुम्हें मणि भी दे रहे हैं, बताओ ना, तुम हमारी मदद करोगे ना? रह गया ये आदमी, पूरी रात से गायब है। ना जाने किस औरत के साथ चक्कर चला के बैठा है। हम बोले थे भैया नहीं करनी इससे शादी, जिंदगी बर्बाद कर दी हमारी। फोन तो उठा। आ गए आप? कहाँ थे? हाँ बताओ कहाँ? हम कुछ पूछ रहे, कहाँ थे आप? मालूम है कितना फिक्र हो रहा था हमें। कहाँ थे आप रात भर से? हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे रात भर। कहाँ है उस टोकरी में ऐसा, हाँ, जो आती अलमारी के अंदर छुपा दी? किए जा रहे हैं, कुछ तो बोलिए। हम आपसे पूछ रहे हैं रात भर कहाँ थे आप? कहाँ तब से गूंगे की तरह इशारा किए जा रहे हैं? सुन रहे हैं आप? हमारा जहर तुम पे नहीं चढ़ेगा, हम तो तुम्हें अमृत देंगे, अमृत। पर तुम हमको बताओ कि तुम हमें फिर से नागिन बना दोगे? कब से नहाए जा रहे हैं आप? बाहर निकलिए, आप पूछ रहे हैं कहाँ थे रात भर? हो क्या गया है आपको? कुछ तो जवाब दीजिए, बताइए हमें। जरूर कोई 2 नंबर का धंधा शुरू कर दिए। रात में कहीं डाका डाल के आए और सारा माल तिजोरी के अंदर छुपा दिए। इस आदमी ने तो हमारा जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है। नहाकर आ गया, आपके लिए चाय ले आए। ये गले में चाबी का कश लगा रखा है। हमें ये बताइए तिजोरी के अंदर क्या है? ऐसा काल आए जो ताले के अंदर बंद कर दिए और चाबी अपने गले में लटका के घूम रहे हैं।
अरे हमें आपका ये इशारे वाला भाषा समझ में नहीं आता। आवाज चली गई है क्या आपकी? आज हम 24 घंटा तक कुछ नहीं बोलेंगे। हमारा मौन व्रत है। अरे ये क्या बीमारी पाल लिए हो? जीभ में फोड़ा हो गया है क्या? वैसे तो बोल बोल के मार दिमाग खा जाओगे और आज मौन व्रत रख लिए। कहाँ है ये सब? ना जाने ऐसा कौन सा खजाना लेके आए हैं जो जोड़ गुना किए जा रहे हैं। हम खराब कर दिया इस आदमी ने हमारा। खाना खा लीजिए आके। अरे हम कह रहे हैं काम बंद कीजिए और खाना खाइए आके। चलिए। अब क्या लिख रहे हैं आप? आज हम केवल दूध पिएंगे, वो भी ठंडा। ये का मौन के साथ उपवास भी? हाँ ला रहे हैं। बता दे रहे हैं आपको, आपका ये चुप्पी हमें खाए जा रहा है। बंद कीजिए अपना ये नाटक। ये लो दूध। अरे ये क्या हरकत कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हे भगवान, इनका तो दिमाग ही सरक गया है। कैसा पति मिला है मुझे? कहाँ नाटक लगा रखा है? बताओ कहाँ नाटक, कहाँ है ये सब? बिल्कुल ये सपने जैसा लग रहा है। इतना सुंदर पल हमने पृथ्वीलोक पे पहले कभी नहीं बिताया। पर अब तो हमारा नागलोक में जाने का वक्त आ गया है। सुबह होते ही हम नागिन बन जाएंगे। कहाँ? डरो मत, हम तुमको डसेंगे नहीं। और ये लो नागमणि, हमारी तरफ से तुम्हारे लिए भेंट है। तुम हमें बहुत याद आओगी। अरे नहीं, तुम हमको छोड़कर मत जाओ। ऐसा नहीं बोलते भुजंग, हमें जाना होगा। लेकिन हमको तुमसे प्रेम हो गया है और हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। ये मणियां नहीं चाहिए हमको, हमको तुम्हारा साथ चाहिए। अगर तुम्हें हमारा साथ चाहिए ना, तो तुम्हें भी नाग बनना होगा। नहीं 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 नहीं, तुम का हमेशा नारी बन के नहीं रह सकती हो। अगर हम तुम्हारे साथ वो पल नहीं बिताते ना, तो हम हमेशा के लिए नारी बने रहते। लेकिन हम तुमको वापस नागिन नहीं बनने देंगे। अरे हम मर जाएंगे तुम्हारे बिना। ऐसा नहीं बोलते भुजंग। अरे हम सच कह रहे हैं, हम तुमको बहुत प्यार करेंगे। तुम्हारे लिए हम अपनी बीवी को छोड़ देंगे। प्रेम तो हमें भी तुमसे बहुत हो गया है। अगर तुम चाहते हो कि हम हमेशा नारी बने रहें, तो तुम्हें एक उपाय करना होगा। कौन सा उपाय? तुम्हें 24 घंटे का मौन व्रत रखना होगा। अगर तुम ऐसा कर लिए ना, और तुमने किसी को भी नहीं बताया कि तुमने हमारे साथ भोग किया है, तो वो 24 घंटे के मौन व्रत के बाद तुम्हें एक बाबा मिलेंगे। कौन? वासुकी बाबा? नहीं, वो एक सपेरे बाबा हैं। वो पृथ्वी लोक पे रहते हैं। हम उन्हें बहुत पहले से जानते। पर वो तुमको नागिन से नारी कैसे बनाएंगे? ये उपाय तो तुम्हें वही बताएंगे भुजंग। पर अगर तुमने ये उपाय कर दिए ना, तो हम भी तुम्हारे और ये मणि भी तुम्हारी। सच? हाँ, पर अभी हमें जाना होगा। नहीं, विधि का यही विधान है भुजंग। अब हमें जाना होगा। पर अगर तुम हमें सच में प्रेम करती हो ना, तो तुम सपेरे बाबा की सारी बातें मान लोगे
और जो वो कहे ना वही करना, ठीक है? पर वो सपेरे बाबा कहाँ मिलेंगे? अगर तुमने 24 घंटे का मौन व्रत रखा ना भुजंग, तो वो बाबा तुम्हारे सामने स्वयं प्रकट हो जाएंगे और फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, हमेशा के लिए। का बोले आप? कौन बोल रहे हैं? कहा आप वही है? तो आपको हमारा नंबर मिला कहां से? सच में आप ऐसा कर देंगे? अरे आप बोलने लग गए, मौन व्रत खत्म हो गया आपका। तुम पानी लेके आओ एक गिलास। अरे जाओ ना। हाँ बाबा, हमको क्या करना होगा जिससे वो नागिन हमें मिल जाए नारी के भेष में? अरे हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, अब बताइए तो करना क्या होगा? कहाँ? अब बस भी करो नीलेश जी, वरना आदत हो जाएगी हमें। हम बहुत खुश हैं स्वाति, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम बाप बनने वाले हैं। अच्छा, बस भगवान की कृपा है हम पर, वरना हम तो तरस ही गए थे ये सुनने के लिए। अरे कौन आ गया सुबह सुबह? इंदु, इंदु, क्या क्या हुआ? हम बर्बाद हो गए। क्या बोले जा रही हो? वो आदमी, हाँ? दामाजी कहाँ है? भैया वही तो हमारे ये हाल किए हैं। पूछो क्या किए वो तुम्हारे साथ? क्या बताए भाभी? पहले तो पूरी रात गायब रहे, अगले दिन मौन व्रत रख कर आ गए। जैसे ही मौन व्रत तोड़े ना भैया, हमको भी बहुत तोड़े, बहुत मारे भाभी। भुजंग तुमको मारा? भैया मारे ही नहीं, छोड़ दिए हमको। भुजंग, भुजंग ऐसा नहीं कर सकते। अभी हम आपको बताते क्या हुआ हमारे साथ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये पैसे और गहने लेकर कहाँ जा रहे हैं? करोड़ों की मणियों के आगे ये गहना जेवर सब बेकार है। मनिया? हाँ, उस टोकरी में करोड़ों की मणियां हैं और उस नागिन के लिए हम अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे। नागिन? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहे हैं, हम प्रेम करते हैं उससे। अब तुम्हारा किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा है? हाँ, और तुम हो हमारे गले की हड्डी। तंग आ गए हम तुमसे। तुमने हमारा सब सुख चैन छीन लिया। जब देखो बक 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 बक। क्या मिला हमको तुमसे शादी करके, बताओ? हाँ, अच्छा, तुम भूल रहे हो ये सारे गहने हम अपनी शादी में दहेज में लाए थे। ऐसे नहीं ले जाने देंगे तुम्हें। हम जरूर लेकर जाएंगे और ये मणियां भी लेकर जाएंगे। हाँ। देखिए, हम तुम्हें ये गहने कहीं नहीं ले जाने देंगे। हमारी जिंदगी बर्बाद करके किसी और औरत के साथ भागना चाहते हो तुम? दीजिए हमको, दीजिए। नहीं ले जाने देगी? नहीं ले जाने देंगे। परित्याग कर दिए हैं तुम्हारा, समझी? सड़ो अब यहीं पे। 7 घंटे भूखे प्यासे बंधे रहे, कैसे तैसे खुद को छुड़ाकर यहाँ भाग कर आए भाभी।
जाने किस नागिन के लिए हमारा ये हाल कर दिए वो। अच्छा इंदु इधर आओ, पहले बैठो बैठो यहाँ। हमको तो ये सब बकवास लग रहा है। भला कोई आदमी किसी नागिन के साथ भाग सकता है क्या? क्या पता उस औरत का नाम ही नागिन हो। ये देखो, नागिन नागिन किसी औरत का नाम होता है क्या? हमें नहीं पता, हमसे यही बोले थे वो। और भैया ये सारा गलती आपका है। हम आपसे बोले थे कि हमें उससे शादी नहीं करनी, नहीं करनी। हम तो राम से प्यार करते थे ना भैया, पर आप हमें जबरदस्ती उस जानवर के साथ खूंटे में बांध दिए। देखिए नीलेश जी, भुजंग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। आप तो उसकी तरफदारी करोगी ना भाभी। आपका दूर का रिश्तेदार जो है वो, सब मालूम है हमें। आप ही भैया के कान भरी थी, आप ही हमें राहुल से अलग कराई है। देखिए नीलेश जी, एक तो शादीशुदा है, ऊपर से वो लफंगे राहुल के बारे में सोचती रहती है। क्यों ना करे गुणगान उसके, कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमारा ये हालत। क्या किया है वो जानवर हमारे साथ? पहले तो हमें मारा, उसके बाद भैया हमारे सारे गहने लेके भाग गया वो। सब बकवास है, हमें बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा इस पे। तो हम झूठ बोल रहे हैं। क्या पता, झूठी बोल रही होगी। राहुल से प्यार तो करती हो। भाभी अगर आप एक और बार झूठा बोल। क्या बदतमीजी से बात कर रही हो भाभी से? हम आपके कुछ नहीं लगते ना भैया। भाई होकर अपनी बहन का दर्द दिखाई नहीं देता आपको? ऐसा नहीं है इंदु। ठीक है, हम पता करते हैं भुजंग का। आप करते रहिए पता, पर हम बता दे रहे हैं, हम उस जानवर के पास दोबारा नहीं जाएंगे। इंदु, तुम हमको काहे छोड़ के चली गई? हम तुम्हारे बगैर नहीं रह पा रहे। हम तुम्हारे बगैर मर भी नहीं पा रहे। हम क्या करें इंदु? हमको अपना आशिक बना के चली गई तुम। कौन है बे? नीलेश जी, भुजंग ऐसा नहीं कर सकता। हमें तो सब गड़बड़ लग रही है। लेकिन स्वाति, भुजंग का फोन भी नहीं मिल रहा है। और फिर ये इंदु झूठ क्यों बोलेगी? मैं ही जाके देखता हूँ कि भुजंग कहाँ पे है। सुनिए, क्या आप मेरी मदद करेंगे? कहाँ हो गया है हमको? आज भी तुम्हारे घर के बाहर से गुजरते हैं तो तुम ही दिखाई देती हो इंदु। तुम कहाँ चली गई थी? तुम हमको छोड़कर। हमारा हाल देखो क्या हो गया है।
तुम्हारे बगैर हम नहीं रह सकते। कहीं चलेंगे हमको छोड़ के, बताओ। भुजंग हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है राहुल। काश हमने भैया की बात ना मानी होती और तुम्हारे साथ भाग के चले गए होते, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। इंदु, क्या हुआ तुम्हारे साथ? हमको बताओ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? वाह इंदु वाह, तो ये गुल खिला रही हो तुम यहाँ पर? एक बार भी अपने भैया के बारे में नहीं सोचा तुमने? शादीशुदा होकर तुम इसके साथ में यहाँ पर बतिया रही हो, और इस राहुल के लिए तुम अपना घर छोड़कर आई हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या बकवास कर रही हो भाभी? क्या बोले जा रही हो आप? हम कुछ भी बोले जा रहे हैं तो अच्छा रुको, तुम्हारे भैया ही बताएंगे अभी तुम्हें। हेलो। हाँ स्वाति, मैंने आस पड़ोस में सब जगह पता किया है, लेकिन भुजंग का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अरे मालूम चलेगा भी कैसे आपको? भुजंग को गायब करने में इसी का तो हाथ है। हैं? ये क्या बोल रही हो? अरे ये अपने आशिक राहुल के साथ में मिलकर भागने की प्लानिंग कर रही है। हाँ, हमने इसे अभी यहाँ पे रंगे हाथों पकड़ा है। अच्छा, उनकी ये जरूरत, हम आते बताते उनको। हाँ जल्दी आइए आप। अब तो भैया आकर तुम्हारी खबर लेंगे। और तू घूर क्या रहा है? चल निकल यहाँ से, चल। अब बोला ना निकल। अभी क्या? ओह मेरा बच्चा। पता लेकर चलना पड़ेगा इनको जल्दी। स्वाति, 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 हम तुमको ही फोन। कहाँ हुआ स्वाति? स्वाति कहाँ हुआ? स्वाति काहे रो रही हो? कहाँ गए थे तुम? कहाँ हुआ तुम्हें? हम अस्पताल से कहाँ अस्पताल गए? छू मत मुझे, खूनी। कहाँ हुआ बोलो? हमारा बच्चा। कहाँ? हमारा बच्चा कहाँ? नहीं रहा। कहाँ बोल रही हो तुम? ये इंदु और इसका शराबी नशा हो। इन्होंने मुझे धक्का दिया और मेरा बच्चा गिर गया। भैया वो केवल एक एक्सीडेंट था। इन्होंने हमारे बच्चे को मार दिया। ये लोग हमें भी मार डालेंगे। ये इंदु नायर ने नायर अपने पति को खा गई और अब ये राहुल के साथ भाग जाएगी। नहीं भैया, हमारी बात सुनिए। इंदु बस करो, हम सब पता करके आए हैं। भुजंग जी जब से गायब है, उसके आस पड़ोस वाले सब कह रहे हैं कि तुम उसे पसंद नहीं करती थी। इंदु कहीं तुमने सच में तो उसे मार के नहीं आई हो तुम? भैया हम उसे क्यों मारेंगे, बल्कि वो हमें मार। बस करो, और मुझे नहीं सुननी है तेरी झूठी कहानियां। हमारा जीना हराम कर दिया तुमने। स्वाति तुम चुप हो जाओ, और उस राहुल को तो मैं बताऊंगा। स्वाति तुम बैठो, तुम आराम करो। उस राहुल को मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी कभी ने मेरे बच्चे की जान ले ली, तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। रुक,
भाभी लीजिए, दवाई ले लीजिए। ये अपनेपन का दिखावा मत करो, नहीं चाहिए हमें दवाई तुम्हारे हाथ से। भाभी हमारी बात सुनिए, आप और भैया हमें गलत समझ रहे हैं। हम कुछ नहीं किए हैं, बल्कि वो भुजंग हमारा गलत चाहता है। तो कहाँ गायब हो गया वो? तुमने मरवाया ना उसे। भाभी अब और कोई सफाई नहीं चाहिए। तुम्हें और राहुल को हम अंदर करवा देंगे। आने दो तुम्हारे भैया को। तुमने हमारे बच्चे को मारा, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चली जाओ यहाँ से, तुम चली जाओ। सुनिए, क्या आप मेरी मदद करेंगी? कैसे मदद? राहुल कहाँ चला गया? कई गांव में नागिन का खौफ, जो भोले भाले मर्दों को फंसाती है और उन्हें लूटकर डस लेती है। इंदु, राहुल, राहुल हम तुम्हें देखने आए थे। अच्छा ये बताओ, भैया आए थे यहाँ? पूछो मत, हमें जान से मारने वाले थे वो। हम कैसे जान बचाएं हम जानते हैं। अभी कहाँ है वो? तुम्हें नहीं पता इंदु? अरे वो घर नहीं आए कब से, फिक्र हो रही है हमें उनकी। कहाँ चले गए होंगे वो? हम जानते हैं, लेकिन हम सच कह रहे हैं, हमारी बात का यकीन करो। हमें नहीं पता है वो कहाँ है। ये सब जो भी हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर नीलेश जी को कुछ हुआ ना, तो हम तुम्हें और राहुल को छोड़ेंगे नहीं। राहुल कुछ नहीं किए हैं भाभी, उसे कुछ नहीं पता। भाभी हमें भी भैया की फिक्र है। बस नौटंकी करके मत दिखाओ, बताओ कहाँ है नीलेश जी? नीलेश जी, भैया, नीलेश जी, नीलेश जी कहाँ थे आप अब तक? नीलेश जी, अरे कुछ बोलिए तो सही। हेलो, का हमारा वीडियो का बोल रहे हो? ना 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 ना। अच्छा ठीक है, जो तुम बोलेगे हम करेंगे। क्या हुआ नीलेश जी? कुछ नहीं। ये क्या कर रहे हो आप? देखो स्वाति, हमें ना डर है कहीं वो राहुल के साथ वो हमारी बहन मिलके ये पैसा और गहना चुरा न ले, इसलिए हम इसको सही जगह ठिकाने पे लगा रहे हैं। तो उस इंदु को ही घर से निकाल दो ना, जिसने हमारे बच्चे को मारा। वो सब बाद में देखेंगे, पहले ये सब ठिकाने पे लगा देता हूँ। ठीक है।
मानला है। अब वो वीडियो डिलीट कर दो। ये नीलेश जी कहाँ रह गए और फोन भी नहीं लग रहा है उनका। भाभी, इंदु। भाभी, वो नीलेश भैया। नीलेश, क्या हुआ नीलेश जी को? जंगल में नीलेश भैया। अरे बताइए ना क्या हुआ नीलेश जी को? क्या हुआ नीलेश भैया को बता। नीलेश जी भैया, नीलेश जी, नीलेश जी, नीलेश जी उठिए। क्या हो गया आपको? उठो ना। क्या हुआ भैया को? नाटक मत करो तुम लोग। तुम लोगों ने ये सब पैसे के लिए किया ना? उनके पास एक बैग था, उसमें गहने और पैसे थे। तुम लोगों ने उसी के लिए किया ना? भाभी, ये क्या बोल रही हैं आप? हम नीलेश भैया को क्यों मारेंगे? आप निशान देखिए, सांप ने काटा इन्हें। अभी राहुल और मैंने कुछ नहीं किया। आप हमारी बात सुनिए, भुजंग के साथ भी यही हुआ था। हम कुछ पूछ रहे, कहाँ थे आप? मालूम है कितना फिक्र हो रहा था हमें। कहाँ थे आप रात भर से? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये पैसे और गहने लेकर कहाँ जा रहे हैं? करोड़ों की मणियों के आगे ये गहना जेवर सब बेकार है। मनिया? हाँ, उस टोकरी में करोड़ों की मणियां हैं और उस नागिन के लिए हम अपना सब कुछ दांव पर लगा दो। कई गांव में नागिन का खौफ, जो भोले भाले मर्दों को फंसाती है और उन्हें लूटकर डस लेती है। आप यकीन मानिए, इसके पीछे जरूर किसी नागिन का हाथ है। बस करो, ये झूठी कहानी बनाना बंद करो। पहले तुम लोगों ने मेरे बच्चे को मारा, अब तुम लोगों ने मेरे पति को भी मार दिया। आप भी हमारी बात का यकीन कीजिए। अखबार की खबर देखिए, खबर पढ़िए। आए दिन इस अखबार में ऐसी खबर आ रही है। नहीं देखना मुझे ये सब तुम लोगों की साजिश है। अभी हमारा यकीन कीजिए, कोई साजिश नहीं है हमारी। तुम दोनों को हम जेल भी भिजवा देंगे, अंदर करवा देंगे तुम लोगों को हम। नीलेश जी उठो। इंदु, जैसा तुमने कहा था, मैंने सारे खबरों की जांच पड़ताल की। वो कोई नागिन है ही नहीं, बल्कि नागिन के भेष में एक औरत है जो मर्दों को ब्लैकमेल करती है। कौन औरत? ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन हमको लगता है कि भुजंग को भी उसने फंसाया होगा और नीलेश भैया की जान उसी ने ली होगी। लेकिन भाभी तो हमारी बात का भरोसा ही नहीं कर रही। जब से भैया गुजरे, देखो कितनी गुमसुम रहने लगी है। इंदु, हमें कुछ भी करके उस नागिन का पर्दाफाश करना होगा। लेकिन कैसे? हमने सुना है वो सुनसान जंगलों में मिलती है, और दूर नाके के पास जो जंगल है, आप कौन हैं और काहे रो रही है? हमें श्राप मिला है।
वासुकी बाबा ने हमको नागिन से नारी बना दिए। का? हाँ, तुम अगर हमें वापस नागिन बना दोगे ना तो हम तुम्हें नागमणि दे देंगे। क्या कह रही हैं आप? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो, ये नागमणि है। अच्छा, हमको इसके लिए क्या करना होगा? हमारा भोग। इंस्पेक्टर अब आइए। छोड़िए इसको, छोड़, पकड़िए इसको, पकड़िए। तेरी वजह से हमने अपना पति, अपना भाई, सबको खो दिया। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो नागिन, पकड़ लीजिए इसे। वासुकी, भागो। वासुकी, भागना मत, गोली मार दूंगा। पकड़ो, ले चलो। ले जाइए इसे इंस्पेक्टर साहब। आखिरकार राहुल और इंदु के साहस और समझबूझ से परिधि और वासुकी नाम के कपल का पर्दाफाश हुआ, जो कई वक्त से गांव के कई मर्दों को झांसा देकर और फिर नाग से कटवा के मार दिया करते थे, ताकि लोगों को लगता था उनको नाग नहीं डसा है, पर असल में वो नागिन की काल्पनिक कहानी का फायदा उठा के लगातार घिनौने अपराध कर रहे थे। ऐसे संकेत से रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।